सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 1 से। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 1 से। आइए देखते हैं। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा। तो फिर आकर मैं अपने यहां तुम्हें ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है। यहां परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, यीशु मसीह अपने चेलों के पास गया और जब अपने चेलों के पास अचानक पहुंचता है तो वहां पे क्या देखता है? उसके चेले परेशान थे। उसके चेले किसी बात को लेकर काफी परेशान थे, उलझन में पड़े हुए थे, व्याकुलता में पड़े हुए थे। और जब यीशु मसीह वहां पर पहुंचते हैं, अपने चेलों को देखते हैं, उनके मनों को व्याकुलता में होते हुए देखा, तब पहुंचते ही उन्हें सांत्वना दिया, कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो। प्रभु यीशु ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। कहता है तुम्हारा जो तुम्हारा मन है वह व्याकुल ना हो। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परंतु वह कहता है कि जब तुम्हारा मन व्याकुलता में है तो तुम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो, क्योंकि वह परमेश्वर क्या करता है? तुम्हें शांति देता है, तुम्हें शांति देने वाला है, तुम्हारी सुरक्षा करने वाला। इसीलिए वचन में वो कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो और मुझ पर भी भरोसा रखो। कहता है तुम अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो और मेरे ऊपर भी भरोसा रखो। इसलिए कहता है कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि यीशु मसीह बार बार अपने चेलों से यही बात कहते थे कि मैं पिता के पास जाता हूं, मैं पिता के पास जाता हूं। इसी बातों को सुनकर चेले बहुत काफी व्याकुलता में पड़े हुए थे, बहुत चिंताओं में पड़े हुए थे कि हमारा प्रभु हमें छोड़कर चला जाएगा, हम अकेले रह जाएंगे। आखिर में जाएगा तो कहां जाने की बातें कह रहा है, वो कहां जाएगा? इन बातों को वह सुनकर वो काफी व्याकुल थे, काफी परेशान थे कि हमें अकेले छोड़ देगा। लेकिन यहां प्रभु कह रहा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो, मेरे ऊपर भी भरोसा रखो, क्योंकि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। पिता के घर का स्थान छोटा नहीं परंतु बहुत बड़ा स्थान है। कहता है अगर नहीं होता तो मैं तुमसे कह देता,
अगर उसके पास जगह नहीं होता, कहता है कि मैं पहले ही तुम्हें बता देता, पहले ही तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूं। कहता है जो मैं जाने की बात तुमसे करता हूं ना, मैं परमेश्वर के पास, पिता के पास जा रहा हूं ना, तो तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूं। मैं वहां पिता के पास तुम्हारे लिए जगह बनाने के लिए जा रहा हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा। कहता है जो मैं जाता हूं तो जगह तैयार करने के लिए जाता हूं, इसलिए कि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। कहता है इसलिए मैं जाता हूं कि मैं जा रहा हूं, मेरे जाने का यही मकसद है कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, कि जब मैं जगह तैयार करके जब आऊंगा तो तुम्हें भी अपने साथ में वहां लेकर जाऊंगा। मैं अपने साथ तुम्हें पिता के पास लेकर जाऊंगा, इसलिए कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। कहता है कि मैं ये नहीं चाहता कि तू मुझसे दूर रह, मैं ये नहीं चाहता कि तू अकेला रह। कहता है मैं ये नहीं चाहता कि मैं तुमसे दूर रहूं, इसीलिए कहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए पिता के पास जगह तैयार करने के लिए जाता हूं, और वहां तैयार करके आऊंगा तो फिर तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा, और जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। मैं तुम्हें अनाथ और तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर हमें अकेला नहीं छोड़ता। अवश्य है कि वह हमारे संग रहता है, अवश्य है कि वह हमारे प्रति चिंता करता है, हमारी इच्छाओं को पूरा करता है, हमें जीवन देता है, हमें आशीष देता है, हमें संभालता है, हमें बचाता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो, क्योंकि परमेश्वर ही जीवन का आधार है। अवश्य है कि वह अनंत काल का जीवन देगा, इसलिए हमेशा उस परमेश्वर की अधीनता में अपने आप को बनाए रखिए। धन्यवाद। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आप सभी के जीवन में बहुत आयत की आशीष देंगे। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद तेरी महिमा करता है। इस मसीह तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थ्य बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक के जीवन में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार होने दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते तूने वचन में कहा जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। संपूर्ण विश्वास से हम प्रार्थना करते पिता, आज के 2000 साल पहले कलवरी क्रूस पे लहू बहाता है परमेश्वर, उस लहू को मांगता हूं कि तेरे लहू में वो पावर, संसार की कोई ताकत नहीं कि तेरे लहू का सामना करे, जो आती जलकर नाश हो जाती है। तेरे लहू में वो पावर, जिस भूमि पे गिरता भूमि पवित्र बन जाती, जिस शरीर पे जाता शरीर की बीमारियां चली जाती, और जिस शैतान के ऊपर गिरता वो जलकर खाक हो जाता। परमेश्वर अपनी सारी पावर जितनी प्रार्थना के सुनने वाले लोग हैं, हर एक के ऊपर उतरने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, ताकि इनके जीवन में हे परमेश्वर जितनी डरावनी बातें वह समाप्त होने पाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते कि इनमें से जितने लोग हे परमेश्वर जो बीमारी से जकड़े हुए हैं, हे परमेश्वर प्रार्थना करते जितने लोग बीमारी से जकड़े, प्रभु उन्हें चक्का कर, उन्हें छू और चंगा कर। मेरे महान परमेश्वर, तूने हमें अधिकार दिया, कहा मैं तुझे सांपों और बिच्छू की रौंदनी का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूं कि जिसके सर में दर्द हो निकल जाए, जिसकी आंखों में परेशानी हो नष्ट हो जाए, जिसके कान की परेशानी हो तो निकल जाए, जिसके नाक में परेशानी हो निकल जाए, दांत में परेशानी हो निकल जाए, गले में परेशानी हो तो निकल जाए, सीने में तकलीफ हो निकल जाए, पेट में तकलीफ हो निकल जाए, कमर में तकलीफ हो निकल जाए, हड्डी की तकलीफें निकल जाए, मांसपेशियों की तकलीफें, नसों की तकलीफें निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि तुम्हारे शरीर के अंदर से ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए। जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, जो लकवे का बीमार चंगा हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं। जिसका लीवर काम नहीं करता काम करने लगे, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी, अपेंडिक्स, हार्निया नष्ट होने पाए, फाइलेरिया निकल जाए, थायराइड नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि तुम्हारे शरीर के अंदर से जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने, लकवे का बीमार चंगा हो जाए।
प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, लकवे का बीमार चंगा हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि इनके शरीर के अंदर बवासीर की बीमारी निकल जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, कितनी भी पुरानी जख्में सूख जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, जितनी पढ़ाई लिखाई करने वालों की पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे हासिल होने, अच्छी ज्ञान अच्छी बुद्धि प्राप्त हो और सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहे। ओ परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, अपने महिमा की आशीष से हर एक को भर दे। हे परमेश्वर, जिसके जितने भी लोग रोजी रोजगार वाले, उनके रोजी रोजगार के ऊपर आशीष दे ताकि उसमें बढ़ोतरी और बरकत होने पाए। हे परमेश्वर, जिसका पैसा बचता नहीं बचना चालू हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इनके जीवन की हर बरकत के क्षेत्र पे आशीष दे मेरे प्रभु। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मिले, नौकरी नहीं नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, कर्ज में कर्जा अदा हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी और परेशानियां हो तो निकल जाए। दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर छोड़ निकल जाए। हे प्रभु, जितना तेरी सेवा करने वाले लोग, उनके सेवकाई की क्षेत्र पे आशीष दे, सेवकाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करे। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने लोग प्रार्थना के सुनने वाले हैं, हर एक के जीवन में तेरी महिमा प्रकट हो प्रभु। जिसके पास से परमेश्वर कोई प्रकार का ठिकाना नहीं, प्रभु से ठिकाना देकर आशीष दे। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितनी तेरे सेवा करने वाले लोग, उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे ताकि वह सेवा में आगे बढ़े, जीवन में हे परमेश्वर हमेशा फलवंत होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, उन्हें पवित्र आत्मा और आत्मा के अनुग्रह से भर ताकि वह आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने पाए। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ उनके ऊपर उतरने पाए। महान परमेश्वर, अपने स्वर्ग से पवित्र आत्मा का अनुग्रह हर एक के ऊपर होने दे, पवित्र आत्मा का अनुग्रह होने दे ताकि हर कोई तेरी आत्मा में भर जाए, हर कोई तेरी आत्मा में भरने पाए। रिगा बरंदीली रिवासा खालावा सुंदो सवरबा होरी गोली ओली ओली रिंदा लाबा सिंदिली। महान परमेश्वर, अपनी महिमा की सामर्थ्य से भर दे, अपनी महिमा की सामर्थ्य से भर दे। जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु यीशु, अभी आदेश कर रहा है कि ऐसे दो लोग ऐसे हैं कि जो अपने पेट की तकलीफों से काफी परेशान रहते हैं। अभी उन्हें प्रभु का स्पर्श हो रहा है और आज से वो सारी तकलीफों से उन्हें छुटकारा मिल रहा है। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, वो अनुग्रह करने वाले प्रभु अभी छू ले और इन्हें चंगा होने दे। शू अभी चंगा होने दे, अभी शू और इन्हें चंगा होने दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जिनके जोड़ों में दर्द है अभी जा रहा है, अभी प्रभु की ओर से संकेत सूचना है, अभी प्रभु की ओर से संकेत और सूचना है। जो दुष्ट आत्मा से झगड़े हुए लोग हैं, जिनकी दुष्ट आत्मा लगभग 5 सालों से जिन्हें तंग कर रही है, प्रभु आज से उन सारी दुष्ट आत्मा से उन्हें छुटकारा दे रहा है। रिगाबा रंदेले रे बाबा बा सेंदेले रे। ओ प्रभु, तेरा स्पर्श हो जाए, तेरा स्पर्श हो यीशु के नाम में। टस। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना कर दे पिता, तेरा साथ हर एक के साथ, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।